पढ़ाई से भागते बच्चे। मालिक कायनात ने हर बच्चे को यकसन ज़हनी इस्तेदाद के साथ पैदा किया है। हर बच्चा दिमागी एतबार से ज़हीन फितरत का मुल्क है, मगर इस ज़हानत का इस्तेमाल वो अपने मन पसंदीदा उमूर में ज़ाहिर करता है। कुछ बच्चे पढ़ाई शौक़ व लगन से करते हैं और स्कूल जाना इन्हीं सबसे ज़्यादा पसंद है। ऐसे बच्चों को जब गर्मियों की छुट्टियां होती हैं तो वो उदास हो जाते हैं कि किस तरह वो ये 3 महीनों की छुट्टियां गुजारेंगे। ये स्कूल खुलने का इंतज़ार उंगलियों पर गिनकर गुजारता हैं और जब स्कूल खुलता है तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। ये नौनिहाल स्कूल में भी नुमायां नंबर्स हासिल करके असातिज़ा की निगाह में कद्र पा लेते हैं और ऐसे बच्चों से सभी असातिज़ा खुश नज़र आते हैं जो इन्हें पढ़ाई में तंग नहीं करते। उनका होम वर्क मुकम्मल और इन्हें तमाम सबक अज़बर याद होता है। ऐसे बच्चे तबीयत के लिहाज से भी नरम और सुलझे हुए पाए जाते हैं। ऐसे बच्चे क्लास रूम का नज़म व ज़ब्त कायम रखने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं और उनकी तमन्ना होती है कि इन्हें कभी नज़म व ज़ब्त तोड़ने पर टीचर की नागवारी का सामना ना करना पड़े, क्योंकि इस तरह के नौनिहाल हसास भी वाक़े हुए हैं। उस्ताद की नागवारी उनके लिए बाइस शर्मिंदगी वाक़ई होती है, लिहाजा उनकी पूरी कोशिश रहती है कि उनसे उस्ताद को कभी भी किसी किस्म की शिकायत ना हो। जबकि उन बच्चों के बरअक्स ऐसे नौनिहाल भी हैं जिनका ज़्यादा रुझान खेलकूद की तरफ रहता है, जबकि ये अपनी पढ़ाई पर कम तवज्जो देते हैं, जिसकी वजह से असातिज़ा और वालिदैन दोनों ही को ऐसे नौनिहालों पर इजाफ़ी मेहनत दरकार होती है ताकि ये इम्तिहानात में कामयाबी हासिल कर सकें। ये खेल के मैदान और दूसरी इंडोर गेम्स की सरगर्मियों में सबसे आगे होते हैं, मगर स्कूल जाने के मामले में ये काफ़ी चोर वाक़े हुए हैं। ऐसे बच्चों को रोज़ स्कूल के लिए उठाना वालिदैन के लिए किसी जंग से कम नहीं। हर रोज़ ये कोई ना कोई बहाना लगाते पाए जाते हैं। बच्चों का एक इंतहाई मकबूल बहाना ये होता है कि पीठ में दर्द हो रहा है और ये दर्द तब तक नहीं जाता जब तक स्कूल जाने का वक्त ख़त्म ना हो जाए। उसी तरह अगर रात भर बारिश होती रहे तो उन बच्चों की एक ख़ास दुआ होती है कि ये बारिश सुबह स्कूल जाने तक ख़त्म ना हो, और जब सुबह आँख खुलती है तो चमकता हवा सूरज और साफ़ आसमान इन्हें एक आँख नहीं भाता। नौनिहालों की यह कसम होमवर्क करने में भी वालिदैन को सताती है। यही वजह है कि अक्सर वालिदैन बच्चों को होमवर्क करवाने के लिए एक ट्यूटर या ट्यूशन लगवा देते हैं ताकि उनका होमवर्क मुकम्मल हो सके। छुट्टी के बाद अगले दिन स्कूल में असातिज़ा के सामने उनके पास बेशुमार दिलचस्प बहाने भी सुनने को मिलते हैं। कुछ का कहना होता है कि हमारी काम वाली ने सफाई के वक्त स्कूल बैग पता नहीं कहाँ रख दिया, जिसकी वजह से हम कल स्कूल नहीं आ सके। कुछ ये अर्ज़ करते हैं कि अम्मी से स्कूल का यूनिफॉर्म इस्त्री करते हुए जल गया, चुनचे छुट्टी करनी पड़ी, आज नया यूनिफॉर्म पहन कर आए हैं। अक्सर के हाँ अचानक कोई शादी आ जाती है। ये वो तमाम बहाने हैं जो कभी हमने भी आजमाए थे। आज याद आते हैं तो अपनी नादानी पर हंसी आती है, मगर वालिदैन को ये सोचने की ज़रूरत है कि आखिर वो क्या वजूहात हैं कि जिनकी वजह से उनके बच्चे पढ़ाई से भागते दिखाई देते हैं, और किस तरह ऐसे नौनिहाल की तालीम में दिलचस्पी को बढ़ाया जाए। इन्हें पढ़ाने के लिए कुछ तरीक़ों को अपनाया जाए। मसलन अगर उनका रुझान खेलकूद की तरफ है तो खेल ही खेल में इन्हें सबक याद करवाया जाए। इन्हें किताब का सबक कहानी की तरह सुनाया जाए कि जिसको सुनते साथ ही बात उनके ज़हन नशीन हो जाए। स्कूल में असातिज़ा बजाय इसके कि हर बात पर इन्हें डांटे, उनकी हर छोटी से छोटी अच्छी काविश की तारीफ़ करें। इस तरह सराहने से उनमें पढ़ने का जज्बा पैदा होगा। अगर इन्हें कच्चा सबक याद है तो तब भी इन्हें डांटने और झड़कने के बजाय उनकी सबक याद करने की काविश को सराहा जाए। इस तरह उनमें खुद एतिमादी बढ़ेगी और ये अगले दिन इससे ज़्यादा अच्छा सबक याद करके आएंगे। स्कूल में ऐसे बच्चों के लिए जिनकी हाज़िरी सबसे ज़्यादा हो, हर माह कोई इनाम मुकर्रर होना चाहिए ताकि उनको देखकर कम हाज़िरी वाले बच्चों में भी बाकायदगी के साथ स्कूल जाने की ख्वाहिश बेदार हो सके। ये चंद तजावीज़ अगर अपना ली जाएं तो हो सकता है कि बच्चों का पढ़ाई से भागने का रुझान कम हो जाए।